पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण कर रहे हैं और यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह प्रश्न पत्रों का सही विश्लेषण अध्ययन की दिशा निर्धारित करने में सहायक होता है। 2018 में ही एक प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़के आजम कहलाई जाने वाली सड़क का निर्माण किया। और इसमें 4 विकल्पों में ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी है इस्लाम शाह और ऑप्शन डी चौथा विकल्प है शेरशाह सूरी। तो आंसर इस प्रश्न का निश्चित रूप से शेरशाह सूरी है। पर कुछ बातें इस प्रश्न में हमें जो ध्यान देनी है, अध्यापन के समय भी मैंने आपको सबको क्लास में बताया था कि शेरशाह के समय यह सड़क सड़के आजम कहलाती थी और अंग्रेजों के समय जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड कहलाई, ग्रांड ट्रंक रोड। तो आपको दोनों नामों को याद रखना है। शेरशाह सूरी अंग्रेजी नहीं जानता था। शेरशाह सूरी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। शेरशाह सूरी ने सड़कों और सरायों का भारत में जाल बिछाया। बहुत अल्प अवधि के लिए उसने सत्ता संभाली, लेकिन अकबर का पूर्वगामी कहलाया। उसने मुद्रा प्रणाली के क्षेत्र में जो परिवर्तन किया, उसके द्वारा चलाया गया रुपया अंग्रेजों के आगमन तक भारत की मुद्रा व्यवस्था का आधार बना रहा। शेरशाह सूरी ने राजस्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। सासाराम में अपना मकबरा बनवाया, सासाराम क्षेत्र को एक पहचान दी और उसने जो सड़के आजम बनवाई थी वो प्रारंभिक तौर पर उसने सासाराम को ही आगरा तक जोड़ने के उद्देश्य से निर्माण कार्य किया था। तो शेरशाह सूरी का नाम आपके दिमाग में बैठे। इस्लाम शाह ऑप्शन में इसलिए है कि वो शेरशाह का उत्तराधिकारी है। शेरशाह के बाद सूर्यवंश की गद्दी किसने संभाली थी, तो इस्लाम शाह उत्तर आता है। यहीं पर प्रश्न में जहांगीर और अकबर के नाम हैं। तो अकबर के काल के स्थापत्य से संबंधित बातों पर हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। जहांगीर के काल पे जैसे ही हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो सबसे पहले हमको याद रखना पड़ता है कि जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाया। जहांगीर की चित्रकला में रुचि थी। यदि किसी चित्र को अलग अलग चित्रकारों ने बनाया हो तो जहांगीर उस चित्र को देखकर पहचान जाता था कि किस भाग के चित्र को किस चित्रकार ने बनाया है। जहांगीर के समय ही उस्ताद मंसूर था जिसने साइबेरियन सारस का एक दुर्लभ चित्र बनाया था। जहांगीर ने बिशन दास को फारस के शाह का चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था। जहांगीर के समय एतमादुद्दौला का मकबरा बना, इसे भी आप अच्छे से दिमाग में बैठाएं। हुमायूं के मकबरे में मुगल काल में पहली बार संगमरमर का प्रयोग हुआ। हुमायूं के मकबरे का अनुकरण करके एतमादुद्दौला का मकबरा बना है आगरा में, जिसे मिनी ताज भी कहा जाता है। और फिर उसके आगे की कृति ताजमहल है। तो इन तीनों का अंतर संबंध भी आप जानते रहे। अभी आपने सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा देखा होगा। भव्यता में वह ताजमहल के आसपास नहीं है, पर उसकी संरचना आप देखेंगे कि जल के बीच बना हुआ वो मकबरा है और उसके निर्माण की संरचना भी कुछ न कुछ ताजमहल से समानता रखती है। तो इन सब मकबरों को दिमाग में याद रखिएगा आप। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बाबर का मकबरा काबुल में है, शाहदरा लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। इस तरह की बातें भी आपके दिमाग में रहे। और बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है, काला ताज कहलाता है। तो इस तरह की बातें भी आपके दिमाग में आनी चाहिए। और 2018 के प्रश्न पत्र का यदि हम गंभीरता से विश्लेषण कर रहे हैं तो उस वर्ष जितने भी प्रश्न आए हैं वो राजनीतिक इतिहास के स्थान पर सांस्कृतिक इतिहास से आए हैं, कला और संस्कृति के पक्ष से आए हैं।
समाचार पत्र पत्रिकाओं से आए हैं। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि राजनीतिक इतिहास भी हमें पढ़ना है और सांस्कृतिक इतिहास पर भी हमें जोर दे करके अध्ययन करना रहता है। एक और प्रश्न आया हुआ है 2018 में इतिहास में कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, और यहाँ पर 4 विकल्पों में पहला विकल्प है B.R. अम्बेडकर, दूसरा विकल्प है केशव चंद्र सेन, तीसरा विकल्प है ज्योतिबा फुले और चौथा विकल्प है पंडिता रमाबाई। उत्तर यहाँ पर भी आपको बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध संस्था थी, जो उन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष के लिए बनाई थी। ज्योतिबा फुले को भी महात्मा कहा जाता है और उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक गुलामगिरी भी बेहद प्रसिद्ध रही। यहाँ पर विकल्प में जिनके भी नाम आए हैं वो पुनर्जागरण का दौर तथा जातीय आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व हैं। B.R. अम्बेडकर जी का नाम आते ही आपको याद आना चाहिए कि उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन बनाया, संविधान निर्माण में उनकी भूमिका भी आप जानते हैं, और 1932 का गांधी अम्बेडकर समझौता भी तुरंत आपके जेहन में आ जाना चाहिए। फिर यदि हम विकल्प में केशव चंद्र सेन पर जाते हैं तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि भारत में पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन और भी इस तरह से जुड़ी जितनी संस्थाएं हैं उनको आप जरूर पढ़ें। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से संबंधित है और ब्रह्म समाज कहते ही आपके मन में सबसे पहला नाम आएगा राजा राम मोहन राय का, विद्वानों के विद्वान, जो एक ही साथ अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन, हिब्रू, फ्रेंच, जर्मन जैसी यूरोपीय भाषाओं को जानते थे, तो अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी और संस्कृत में भी विद्वान थे। उन्होंने पहली पुस्तक तोहफल उल मुवाहिदीन फारसी भाषा में लिखी है, तो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस अंग्रेजी में लिखा है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी बंगला समाचार पत्र निकाला। संवाद का अर्थ बातचीत और कौमुदी का अर्थ चांदनी, संवादों की चांदनी। तो पत्रकारिता के क्षेत्र से भी राजा राम मोहन राय संबद्ध रहे। ब्रह्म समाज से पहले उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी और अकबर द्वितीय के ही पेंशन संबंधी प्रकरण में वो इंग्लैंड गए थे, जहां इंग्लैंड में ही उनकी मृत्यु हुई और ब्रिस्टल में उनके अंतिम संस्कार के कार्य को किया गया है। तो राजा राम मोहन राय से संबद्ध स्थल ब्रिस्टल भी है। मदन लाल ढींगरा से भी संबद्ध स्थल ब्रिस्टल है। तो यदि हम राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को देखेंगे तो पहले द्वारिकानाथ टैगोर और उसके बाद फिर देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन, इनका नाम ब्रह्म समाज में आएगा। और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से अलग होकर आदि ब्रह्म समाज बनाएंगे, ये आप याद रखें। और अन्य समाज सुधार से जुड़ी संस्थाओं को याद रखें। पंडिता रमाबाई कहते ही आपको स्त्री शिक्षा, स्त्रियों के अधिकार के लिए उनका संघर्ष याद आना चाहिए। वो महादेव गोविंद रानाडे जी की धर्म पत्नी थी। साथ ही शारदा सदन उनसे जुड़ी प्रसिद्ध संस्था है, जिसे भी आप जानते रहें। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि 2018 का प्रश्न पत्र पूरी तरह से समाचार पत्र पत्रिकाओं, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, मुगल कालीन इमारतें, सल्तनत कालीन इमारतें इत्यादि सेक्शन से जुड़ा रहा। तो हमें इस सेक्शन को जोर देकर पढ़ना है। किसी वर्ष और कहीं पर वो फोकस कर देता है प्रश्नों को आयोग, तो हमें उसको भी जानना है। हमने 2018 के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण किया और बहुत शीघ्र ही हम 2017 के प्रश्नों का विश्लेषण प्रारंभ करेंगे।